सभी श्रोताओं को मैं जयकांत सिंह एक बार फिर से सादर नमन करता हूं और आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड 7 में। आज फिर से हम आपके बीच स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी का ये 7वां एपिसोड लेके आया हूं। इसमें हम परिवारजक जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़े हुए तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप महापुरुषों की जीवनी को जानना समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। और हमारा कुछ उद्देश्य है, उस उद्देश्य को जानने समझने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। अगर आपको उचित लगे तो सहयोग करें, अन्यथा इग्नोर कर दें। सहयोग करने के लिए आपके पास QR कोड भी उपलब्ध है। आप उस QR कोड को स्क्रीनशॉट में बदल के और फिर उसको स्कैन करके आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। सामान्यतया भारतीय परंपरा में दीक्षित एवं सन्यासी में परिवारजक जीवन का अनुभव प्राप्त करने और सुदूर हिमालय की गोद में बैठकर आध्यात्म साधना करने की मानसिकता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। विवेकानंद कोई इसके अपवाद नहीं थे, किंतु जहाँ तक साधना से संचित ज्ञान और शक्ति का उपयोग केवल आत्म मुक्ति और आत्म उत्थान के लिए किए जाने का प्रश्न है, निश्चित रूप से वे इसके अपवाद थे। मठ से बाहर व्यापक समाज में स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने और बृहद समाज के लोगों के जीवन के बारे में जानने की उत्कंठा से सन 1888 में एक दिन वे बाराहनगर मठ से निकलकर कलकत्ता के बाहर चल दिए और बनारस, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, वृंदावन एवं हाथरस होते हुए हिमालय पहुँचे। हिमालय में कुछ दिनों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात वे पुनः बाराहनगर लौट आए। लगभग 1 वर्ष के पश्चात सन 1890 में वे पुनः मठ से बाहर निकले और बनारस होते हुए पुनः हिमालय पहुँचे। कुछ दिनों तक हिमालय में रुककर साधना करने के उपरांत राजस्थान व महाराष्ट्र होते हुए उन्होंने दक्षिण भारत की ओर रुख किया। दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हुए वे सन 1892 में रामेश्वरम व कन्याकुमारी पहुँचे। कन्याकुमारी में समुद्र तट पर स्थित मंदिर में देवी की पूजा करने के पश्चात वे करीब 2 फरलांग तक समुद्र में तैरते हुए भारत के दक्षिणी भाग के अंतिम छोर पर स्थित 2 शिलाखंडों पर पहुँचे और 3 दिनों तक वहाँ समाधि में बैठे रहे। संप्रति यह शिलाखंड विवेकानंद स्मारक के लिए जाना जाता है। हिमालय से कन्याकुमारी और बंगाल से राजपूताना तक की अपनी यात्राओं के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों के जीवन में जो दरिद्रता व दुर्दशा उन्हें देखने को मिली, उससे उनका मन बहुत विचलित हो गया। वे सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें। कन्याकुमारी में देवी की पूजा करते समय भी उनके मन में यही उलझन थी, इसे कैसे सुलझाया जाए। इसका कोई रास्ता उन्हें सूझ नहीं रहा था। उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि माँ मुझे रास्ता दिखाओ जिससे मैं इस उलझन का निराकरण कर सकूं। शांत समंदर में शिलाखंड पर बैठकर भी वे इसी विषय पर सोच रहे थे। उनके सामने यह एक अहम सवाल था कि क्या वे परंपरात्मक सन्यासियों की भांति दूसरों को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए छोड़कर इस शिलाखंड पर बैठे हुए केवल अपने बारे में सोचें और हिमालय या किसी सुदूर वन में जाकर अपनी मुक्ति व आध्यात्मिक उत्थान के लिए एकांत साधना करें। यह जो कुछ आध्यात्मिक शक्ति एवं ज्ञान उन्होंने अभी तक अर्जित किया है, उसको पराधीनता व पतन के गर्त में पड़े भारत व उसमें रहने वाले लाखों करोड़ों दीनहीन, निर्बल व असहाय लोगों जो सदियों से दासता का जीवन जीने के लिए विवश हैं कि मुक्ति व उत्थान में लगाएं। काफ़ी सोच विचार के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे
कि जो ज्ञान और शक्ति बृहत् समाज के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है, अर्थात जिसका उपयोग बृहत्तर समाज के हित और उत्थान में नहीं हो सकता है, उसका कोई मूल्य नहीं। यदि भारत की प्राचीन बौद्धिक परंपरा है, दूसरे शब्दों में ज्ञान और शक्ति का पूरा समाज, न कि किसी एक व्यक्ति या वर्ग के संदर्भ में प्रासंगिक होना भारत की मूल ऋषि परंपरा रही है, भारत के पतन में प्रभाव के बीज वस्तुतः इसी परंपरा के लुप्त होने से निहित है, जिसके लिए जैसा कि हम आगे देखेंगे, विवेकानंद ने हिंदू समाज के बौद्धिक वर्ग, विशेष रूप से ब्राह्मणों को यह कहते हुए कि वैदिक साहित्य, विशेष रूप से उपनिषदों में निहित ज्ञान के अनमोल खजाने को उन्होंने दूसरों तक नहीं पहुंचाया, उत्तरदायी ठहराया और उनसे अपेक्षा की कि भविष्य में वे इसे आम लोगों तक पहुंचाएंगे। दरअसल कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य शिलाखंड पर बैठकर विवेकानंद भारतीयों के जीवन, सुख दुख, जय पराजय और उत्थान पतन के साथ उनके भविष्य के संबंध में एकाग्र मन से जब चिंतन कर रहे थे, तब उनके मानस पटल पर भारत के गौरवशाली अतीत का दृश्य था और उसके साथ मस्तिष्क में यह सवाल कौंध रहा था कि वह भारत जिसने विश्व को आध्यात्म, दर्शन, गणित, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, आर्किटेक्चर, संगीत, नृत्य, कला एवं शिल्प के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों से नवाजा है, वह भारत जो कभी न केवल शिक्षा एवं ज्ञान अपितु शक्ति, संपन्नता और वैभव में भी विश्व में अग्रणी था, वह कैसे कालांतर में अपक्षयित व पराजित हो दास्तापूर्ण जीवन जीने के लिए विवश हुआ। उस समय के अधिकांश प्रबुद्ध भारतीयों का मानना था कि इसका मूल कारण धर्म है, किंतु विवेकानंद का मन यह मानने को तैयार नहीं था। उनका सोचना था कि जब अतीत में भारत की उन्नति का कारण निर्विवाद रूप से धर्म था, तो आगे चलकर वह उसकी अवनति का कारण कैसे हो सकता है। दरअसल कालांतर में भारत का अपक्षयन धर्म की वजह से नहीं, बल्कि धर्म का पालन न करने की वजह से हुआ। विवेकानंद का कहना था कि हमारी जाति अपनी स्वतंत्र सत्ता खो बैठी है और यही भारत की सारी आपत्ति का कारण है। हमें जाति को उसकी खोई हुई स्वतंत्र सत्ता वापस देनी होगी और निम्न जातियों को उठाना होगा। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी ने उनको पैरों तले रोंदा है। उनको उठाने वाली शक्ति भी अंदर से अर्थात सनातन धर्मी हिंदुओं से ही आएगी। प्रत्येक देश में बुराइयां धर्म के कारण नहीं, बल्कि धर्म को ना मानने के कारण ही विद्यमान रहती हैं। अतः धर्म का कोई दोष नहीं है, दोष मनुष्य का है। भारत के चतुर्दिक परिभ्रमण से प्राप्त अनुभव के आधार पर विवेकानंद ने पाया कि यद्यपि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत आज पतन की स्थिति में है, किंतु वह विनिष्ट नहीं हुआ है। परंपरा, रहन सहन व अन्य अनेक बातों में भिन्नताओं के बावजूद अभी भी पूरे भारत में एक अवांछनीय आध्यात्मिक एकता, जो उसकी मूल शक्ति है, सुरक्षित बनी हुई है, जिसके आधार पर वह अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकता है। जरूरत है धर्म को उसके मूल स्वरूप अर्थात उपनिषदों के माध्यम से ऋषियों द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिकता में पुनर्जीवित करने की। इस लक्ष्य को सामने रखकर भारत और भारतीयों की मुक्ति और उत्थान के कार्य को मूर्त रूप प्रदान करने का निश्चय कर विवेकानंद कन्याकुमारी में समुद्र स्थित उस शिलाखंड जिस पर वे पिछले 3 दिनों से ध्यानमग्न बैठे थे, से उठकर चल दिए। उनके उठने के साथ सदियों से दलित व दमित भारत भी उठ खड़ा होता है और चल पड़ता है अपनी मुक्ति के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए, अपने अतीत के खोए गौरव को पुनर्प्राप्त करने के लिए। विगत लगभग 225 वर्षों के दौरान उसने बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन कभी रुका नहीं। उसकी यह यात्रा सतत जारी है और स्वामी जी के उत्तिष्ठित जागृत
प्राप्य वरान निबोधत संदेश के तहत तब तक जारी रहेगी जब तक वह अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाती। परिभ्रमण के दौरान खंडवा में स्वामी जी को यह जानकारी मिल गई थी सन 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होना है। अतः भारत और भारतीयों के उत्थान का संकल्प लेकर जब वे कन्याकुमारी से वापस लौट रहे थे तब अपने संकल्प का स्मरण कर उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय इस बात को ध्यान में रखते हुए किया कि भौतिक रूप से समृद्ध अमेरिका व पश्चिम के देशों से वे भारत के दारिद्र्य को दूर करने के लिए यथासंभव मदद लेंगे और बदले में वेदांत के आध्यात्मिक संदेशों का उनके बीच प्रचार प्रसार करके उनके आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ताकि भौतिक समृद्धि की अनियंत्रित लिप्सा के फलस्वरूप जिस मानसिक विक्षिप्तता व विघटन की अवस्था से वे गुजर रहे हैं उससे उन्हें राहत मिले। स्वामी जी के विश्व धर्म सभा में भाग लेने के निर्णय को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु आवश्यक राशि इकट्ठा किए जाने के उद्देश्य से मार्च और अप्रैल 1893 से उनके शिष्य सक्रिय हुए। इसी दौरान एक शिष्य खेतड़ी के महाराज के विशेष आग्रह पर स्वामी जी उनके यहाँ गए, जहाँ उनके विनम्र अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद नाम, जिससे वे आगे जाने गए, धारण किया। अपने शिष्यों व शुभचिंतकों द्वारा उनके विश्व धर्म सभा में भाग लेने शिकागो जाने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंध किए जाने के फलस्वरूप 31 मई 1893 को उन्होंने बॉम्बे से जहाज के द्वारा अमेरिका जाने के लिए प्रस्थान किया। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं। अगले 8वें एपिसोड में हम लोग शिकागो धर्म सम्मेलन में उनके द्वारा कही गई बातों को जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। तो जाते जाते आपसे मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन को जाके सर्च ज़रूर करें, उसे एक बार ज़रूर पढ़ें और यथोचित जो उचित लगे आप करें। तो मिलते हैं हम इसके 8वें एपिसोड में।